नमस्कार जय हिंद साथियों। सेना रैली भर्ती के अहम मुद्दे को लेके देश की संसद में रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री लगातार कई सांसदों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। और हाल ही में देश की संसद की राज्यसभा में सेना रैली भर्ती के मुद्दे को लेके रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री ने स्पष्टीकरण जारी किया है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से देश के रक्षा मंत्रालय, संसद, साथ साथ सेना मुख्यालय की ओर से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स है वो आपके साथ साझा कर रहा हूं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके द्वारा चुनी गई सरकार आपके लिए किस कदर काम कर रही है। लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं उम्र में छूट को लेके, सेना रैली भर्ती शुरू होने के लेके आपकी आवाज सरकार के कानों तक तो पहुंची है, लेकिन सरकार उसके ऊपर किस तरीके से काम कर रही है वो आज स्पष्ट हो जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले आपका बिल्कुल भी समय जाया नहीं करते हुए सरकार का उम्र के प्रति जो स्पष्टीकरण है, जो रुख है, वो इस वीडियो के माध्यम से साझा कर रहा हूं। और कई आपके जो सवाल थे वो एक धागे में कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के दायरे में नजर आते आपको दिख जाएंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं और देश में सेना रैली भर्ती को लेकर सरकार का रुख क्या है, स्पष्टीकरण क्या है, उसको लेकर सरकार के द्वारा दिए गए जवाब को आपके साथ साझा करते हैं। साथियों, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 1953। ये राज्यसभा में 4 सांसदों के द्वारा ये क्वेश्चन रखा गया था, जिनके नाम भी आप स्क्रीन पे स्पष्टीकरण के माध्यम से देख रहे हैं। और बिना किसी समय जाया करते हुए आप ये भी देख पा रहे हैं कि रक्षा मंत्री जी से डायरेक्ट उन्होंने ये पूछा था कि क्या रक्षा मंत्री ये बात बताने का कष्ट करेंगे, जिसमें 6 पैरा आप देखेंगे तो आप देखेंगे उन्होंने पूछा है कि क्या विगत 3 वर्षों में सेना में जाने के इच्छुक कितने नौजवान भर्तियां न होने के कारण अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं, ये पता लगाने के लिए कोई अध्ययन करवाया गया है या नहीं। इसका मतलब कि देश में पिछले 3 साल से सेना रैली भर्ती लगभग नहीं हो रही है। इसमें कई बच्चे एज आउट हो चुके हैं, तय मानदंड की सीमा को पार कर चुके उम्र की। क्या सेना मुख्यालय के साथ साथ सरकार ने इसके ऊपर कोई कमेटी बनाई है कि उम्र में छूट देने के लिए बच्चों के ऊपर कोई विचार किया गया है, माने कि अध्ययन किया गया है। इसी के साथ साथ गे क्वेश्चन का जो पैरा है वो आप देख पा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि क्या सरकार नियमों में छूट देकर विगत 3 वर्षों के दौरान अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके नौजवानों जो सेना में जाने के इच्छुक है, उन्हें सेना में भर्ती होने का अवसर प्रदान करने पर विचार करेगी। पहले तो ये पूछा है कि अध्ययन किया जा रहा है या करवाया गया है, और दूसरी ओर कि क्या सरकार इसके ऊपर विचार करेगी। अब सरकार का जवाब क्या है वो भी आप देख लीजिए। साथियों, सरकार ने इसके ऊपर स्पष्टीकरण है वो राज्यसभा में लिखित तौर पे दिया है। उन्होंने 6 पैरे का जवाब दिया कि अध्ययन करवाने की, क्या भाई उम्र में आप छूट देने के विचार कर रहे हैं, क्या इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि ऐसा कोई अध्ययन नहीं करवाया गया है, तथापि भारतीय सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए पात्रता उम्र विभिन्न श्रेणियों में भर्ती हेतु पर्याप्त संख्या में अवसर प्रदान करती है। यहां मेरी आरटीआई का आपको मैं पैरा दिखाना चाहता हूं, जिसमें आज से 20 दिन पहले मैंने जो सेना मुख्यालय के माध्यम से जो मुझे आरटीआई मिली थी, मैंने स्पष्ट किया था कि सेना मुख्यालय यही बात उन्होंने मुझे बताया था कि सेना मुख्यालय उम्र में छूट देने के विचार में नहीं है और वो ऑलरेडी युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए कई अवसर प्रदान करती है। तब जाके कई युवाओं ने कमेंट्स किए थे कि सर ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं भी इसके पक्ष में था, लेकिन अब सेना मुख्यालय के साथ साथ रक्षा मंत्रालय भी स्पष्टीकरण दे रहा है कि ऑलरेडी हम बहुत सारे अवसर प्रदान कर रहे हैं युवाओं को। लेकिन जब ये तीसरा क्वेश्चन था कि क्या इसके ऊपर विचार करेगी सरकार, अब यहां क्वेश्चन आता है कि आपकी सरकार आपके लिए क्या कर रही है। उन्होंने लिखा है कि भारतीय थल सेना और भारतीय वायु सेना द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है। रुकिए, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं, जो आरटीआई लगा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट के माध्यम से अपनी मांगों के ऊपर सरकार को विचार करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, वो ये जवाब सुन के चौंकिएगा मत, क्योंकि आपकी सरकार आपके लिए क्या काम कर रही है वो सही स्पष्टीकरण उन्होंने साझा कर दिया है। 2 साल से इसी आस में हम बैठे थे कि क्या हमें उम्र के छूट के मामले में कुछ विचार कर रही है। जहां एक तरफ इंडियन नेवी की भर्तियां भी चल रही है, 2021 में उन्होंने छूट भी दी थी 6 महीने की, लेकिन एयरफोर्स और आर्मी इन्होंने लिखा है कि भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है। कई प्रस्ताव गए, लेकिन किसी प्रस्ताव के ऊपर विचार नहीं किया गया है। तथापि भारतीय नौसेना ने कोविड-19 के परिणाम स्वरूप वर्ष 2021 के प्रथम बैच के लिए भर्ती क्रम में एक विशेष मामले के रूप में उम्मीदवारों को उम्र में 6 महीने की एक बार छूट प्रदान की है। 2 सवाल
और दोनों सवाल जो उनके जवाब है वो रक्षा राज्य मंत्री और रक्षा मंत्री जी के द्वारा सदन को अवगत करवाया गया है। और सदन ही नहीं बल्कि पूरे देश में सेना रैली भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं को इन सवालों से जवाब के माध्यम से अवगत करवा दिया गया है। कहते हैं ना कि जब राजा साथ नहीं होता है तो प्रजा के हाल बेहाल ही होते हैं। जी हां साथियों, ऐसी की ऐसी कंडीशंस है वो देश में सेना रैली भर्ती के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करने वाले युवाओं के साथ देखी जा सकती है। कई सारे युवाओं ने सड़क से लेके संसद तक हर एक मार्ग से सेना रैली भर्ती की मुहिम को बहुत तवज्जो दी थी, क्योंकि ये उनके सपनों का सवाल था, ये उनके भविष्य से जुड़ा हुआ बेहद इंपॉर्टेंट सवाल था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हल भी करने की उनको उम्मीद थी। लेकिन सरकार ने जो ये स्पष्टीकरण दिया है वो कहीं ना कहीं युवाओं के सपनों के ऊपर हथौड़े मारने जैसा हुआ दिखता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कई सारे साथी यह कमेंट करेंगे कि अभी भी रक्षा मंत्रालय के हाथ में है। हम भी बोल रहे हैं अभी भी हाथ में है, लेकिन अब नहीं तो कब? जी हां, अब नहीं तो कब आप इसके ऊपर स्पष्टीकरण जारी करेंगे? क्योंकि एक तरफ तो हम सोच रहे हैं कि सेना रैली भर्ती को लेकर कुछ ना कुछ प्रोग्राम आ सकता है, कुछ शेड्यूल आ सकता है, कुछ इसके ऊपर वापस शुरू करने के लिए कोई प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ इस तरीके के स्पष्टीकरण युवाओं के सपनों को साकार करने में बाधा करने जैसा हुआ दिखता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, सरकार के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के ऊपर आपका क्या विचार है? इससे रिलेटिव किसी भी प्रकार के आपके विचार हो, कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम हैंडल या मेल के माध्यम से हमें जरूर अवगत करवाइए, क्योंकि एडी आर्मी पॉइंट परिवार आपके द्वारा दिए गए सुझावों को हमेशा अग्रिम मान के सटीक और विश्लेषण जानकारी आप तक साझा करने का निरंतर प्रयास करता है। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आप देख रहे थे एडी आर्मी पॉइंट। मिलेंगे एक और ताजा, सटीक और विश्लेषण भरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।